हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास पैनल है नो पिक्चर की कंडीशन में, तो इसको किस तरीके से रिपेयर करना है सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। क्योंकि पैनल में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं और काफ़ी सारे जो टेक्नीशियन होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है पैनल को रिपेयर करने में। और अगर आपको भी पैनल को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, मदरबोर्ड को रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है या PFC पावर सप्लाई में दिक्कत आती है, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको दोनों तरीके की ट्रेनिंग आपको अवेलेबल है अभी, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके की ट्रेनिंग है। अगर आप दिल्ली आना आपका पॉसिबल नहीं है तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके भी अपना जो है अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं और अपने व्यवसाय को भी आगे ले जा सकते हैं। तो अभी जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है ऑफलाइन ट्रेनिंग है। अभी कैसी ट्रेनिंग चल रही है सभी की? अच्छा, बढ़िया चल रही है, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारी ट्रेनिंग चलती है पूरी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग चलती है। रोज़ एक नई चीज़ प्रैक्टिकल हम यहाँ पे दिखाते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पे कस्टमर से भी रिपेयर होने के लिए आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पैनल पे देखते हैं। पैनल में आपको दिखाता हूँ पैनल का जो नंबर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैनल का नंबर ये है हमारा PT 320 AT02-2XC। तो ये हमारे पैनल का नंबर है। और ये जो है पैनल, इसके अंदर काफ़ी तरह की दिक्कत आती है। देखिए सिंगल कोफ का पैनल है और इसके अंदर जो कोफ भी है वो छोटी सी कोफ लगी हुई है। तो इस पैनल को बोलते हैं GIP पैनल। क्या बोलते हैं? GIP पैनल बोलते हैं, ठीक है ना। GIP का मतलब होता है गेट इन पैनल, यानी कि यहाँ पे जो कोफ लगी होती है वो अंदर ही है। और इसकी जगह में एक IC, जो कोफ होती है उसकी जगह एक IC लगाई जाती है। उस IC को बोलते हैं लेवल शिफ्टर IC। क्या बोलते हैं? लेवल शिफ्टर IC। तो लेवल शिफ्टर IC इसके अंदर अलग से लगी हुई है यहाँ पे। तो अभी क्या है कि अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो ये जो पैनल है हमारे पास किस कंडीशन में है, इसको ऑन करते हैं सेट को। ये हमने अपने टेस्टिंग टेबल पे लगा रखा है, क्योंकि पैनल को रिपेयर करने के लिए टेबल की ज़रूरत होती है। इसके बगैर अगर आप काम करते हो तो अंधेरे में तीर मारने जैसा होता है, ठीक है। अगर आप इसको पैनल को टेस्टिंग टेबल पे रख के अगर काम करोगे तो वो परफेक्ट काम होता है। तो अभी क्या है कि अगर हम सेट को ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को इसके अंदर कोई भी पिक्चर देखने को नहीं मिल रही है। तो अभी क्या है, अगर इस तरीके की दिक्कत मिल रही है तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे। सबसे पहला काम होता है हमारा स्टेप बाय स्टेप सारी वोल्टेज को चेक करना। तो पैनल की जितनी भी वोल्टेज होती है जैसे VGH, VGL, AVDD, ये सारी वोल्टेज स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मल्टीमीटर को हम DC वोल्ट की रेंज पे लगाते हैं। दिखाई दे रहा है सबको? तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो वोल्टेज है हमारा 12 वोल्ट की सप्लाई है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है ये हमारी पैनल के फ्यूज़ पे आ रही है। और फ्यूज़ से हमारे ये देखिए यहाँ पे कहाँ पे जा रही है, ये डायोड के अंदर। ये कौन सा डायोड है? जिनर डायोड। जिनर डायोड के अंदर ये वोल्टेज इसलिए जा रही है क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। कभी ये वोल्टेज एक्स्ट्रा आती है, ज़्यादा वोल्टेज आती है तो डायोड क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ से वोल्टेज हमारी जाती है DC टू DC IC में। DC टू DC IC का काम होता है सबसे पहले 3.3 वोल्ट की सप्लाई है बनाने का काम करती है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है नहीं बन रही है। तो कोयल पे हम चेक करते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रहा है। देखिए ये जो 3.3 वोल्ट है ये कहाँ से बनता है? ये हमारी जो DC टू DC IC होती है इसके अंदर भी एक रेगुलेटर होता है। कौन सा रेगुलेटर होता है? उसको बोलते हैं बक कन्वर्टर। तो बक कन्वर्टर क्यों लगाया जाता है? क्योंकि वहाँ पे हमारे को एम्पियर ज़्यादा चाहिए। क्योंकि ये जो सप्लाई है 3.3 वोल्ट कई जगह जाती है, टीकॉन में भी जाती है, रोम में भी जाती है और IC में भी जाती है, कोफ IC में, लेवल शिफ्टर में भी जाती है। तो कई जगह ये वोल्टेज जा रही है तो लोड ज़्यादा चाहिए। उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? बक कन्वर्टर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो ये हमारा 3.3 वोल्ट है ये हमारा चला गया। देखिए यहाँ पे आप ये देख सकते हैं टीकॉन में जा रहा है, यहाँ पे रोम IC में भी जा रहा है। जा रहा है नहीं जा रहा? जा रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टीकॉन IC लगी हुई है, इसमें भी आ रहा है। जा रहा है ना? अब ये टीकॉन IC क्या काम करती है? यहाँ पे इनेबल वोल्टेज भेजती है, जिससे कि हमारा क्या होता है VGH, VGL, AVDD हमारा बनना स्टार्ट होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा को जो AVDD वोल्टेज है वो नहीं मिल रहा है। अब देखिए पैनल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले AVDD वोल्टेज बनता है, उसी के बाद सारी वोल्टेज बनेगी, यानी कि हमारी सेकेंडरी वोल्टेज है। तो यहाँ पे हमारा AVDD तो बन नहीं रहा, VGH चेक करोगे तो जाहिर सी बात है VGH भी नहीं बनेगा और VGL भी नहीं बनेगा।
तो VGH VGL दोनों में से हमारी कोई वोल्टेज नहीं बन रही है, HAVDD भी नहीं हमारी नहीं बन रही है यहाँ पे। तो अगर हमारी इनमें से कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगी तो पिक्चर तो यहाँ पे नहीं आएगी, किसी हाल में पिक्चर नहीं आएगी। तो देखिए क्या होता है कि अगर इस तरह की दिक्कत आती है, सबसे पहले हमारे को ये देखना है कि पैनल जो है हमारा, इसके अंदर यहाँ पे साइड में गेट लाइन होती है, बहुत बारीक होती है। अब पैनल को रिपेयर करना है तो इसके लिए आपको कैमरा भी चाहिए होता है, क्योंकि आप ऐसे नॉर्मल उस लाइनों को देख नहीं पाओगे। तो उसके लिए हमारे को क्या चाहिए होता है, माइक्रोस्कोप या कैमरा हमारे को लेना होगा, जिससे हमारे को वो ट्रैक दिखाई देते हैं और ट्रैक पे हमारे को पता लगेगा वो जला हुआ है या शॉर्ट, अंदर से पता लग जाता है, दिखता है वो। लेकिन अभी हमारे पास नहीं है तो हम कैसे चेक करेंगे? तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखो इसको ग्राउंड में लगा लेते हैं। आप पकड़ लो इसको ग्राउंड में, ठीक है, इसको ग्राउंड में पकड़ लो बस। अभी अगर हम चेक करते हैं, सेट को मैं ऑफ करता हूँ और दोबारा से ऑन करता हूँ और यहाँ पे AVDD के पॉइंट पे हम यहाँ पे लगा के रखते हैं और देखते हैं हमारी जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट करती है या नहीं करती है, क्योंकि सभी पैनल को इसी तरीके से आपको चेक करना होता है, GIP पैनल को। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को ये देखिए कोई भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं है। वोल्टेज में फ्लक्चुएशन नहीं है, इसका मतलब क्या है? बूस्ट नहीं बन रही है। जो सर्किट जो प्रॉब्लम है ये हमारे DC to DC सर्किट के अंदर है ना। क्योंकि अगर ये बूस्ट वोल्टेज बनती है तो बूस्ट वोल्टेज बनने के बाद ये वोल्टेज क्या होती है, ड्रॉप हो जाती है। अगर हमारे गेट लाइन में कहीं पे भी शॉर्टिंग होगी, अगर कोप जल जाएगी तो इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिलेगी। अभी क्या है कि DC to DC IC हमारी ख़राब हो सकती है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि DC to DC IC की वोल्टेज रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है। तो दो कंडीशन बनती है यहाँ पे किसी IC की, अगर वोल्टेज रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, जैसे अगर मान के चलो हमारी टीकॉन IC है, टीकॉन IC को 1.2 3.3 वोल्ट चाहिए, या हमारी जो लेवल शिफ्टर IC है इसको VGH VGL 3.3 वोल्ट और सारे सिग्नल चाहिए, तब जाके हमारे काम करना स्टार्ट करती है। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं, किस तरीके से कैसे आपको पता चलेगा कौन सी पिन पे कौन सी वोल्टेज जा रही है, कौन सा सिग्नल जा रहा है, कैसे हम उसको चेक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कन्फ्यूजन रहती है कि DC to DC IC कैसे चेक करनी है। तो इसकी क्या है, हम पूरी एक एक पिन की आपको डिटेल बताते हैं किस तरीके से ये DC to DC IC काम कर रही है। तो अभी क्या है कि अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो कुछ पैनल ऐसे भी होते हैं कि जिसके अंदर क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन होती है, लिखा होता है। अब जैसे ये PCB है तो इसके अंदर यहाँ पे देखो एक पॉइंट है, इस पर लिखा पावर ऑन। तो अगर हम पावर ऑन के पॉइंट पे देखते हैं तो देखो हमारे को यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है, जबकि यहाँ पे हमारे को वोल्टेज चाहिए। कितना वोल्टेज चाहिए? 1.5 वोल्ट से लेके 3.3 वोल्ट तक कोई भी वोल्टेज यहाँ पे होना चाहिए। अब ये वोल्टेज आता है कहाँ से? ये आता है हमारी टीकॉन IC से आता है, जिसको बोलते हैं हम इनेबल वोल्टेज। तो यहाँ पे इसका नाम चेंज कर रखा है, पावर ऑन कर रखा है। तो बात एक ही है, पावर ऑन और इनेबल बात एक ही है। तो यहाँ पे देखिए हमारे को अभी यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारी जो DC to DC IC है वो एक्टिव ही नहीं हो रही है, यानी कि वो पल्स जनरेट करना स्टार्ट ही नहीं कर रही है। जब तक वो पल्स नहीं जनरेट करेगी ABDD तैयार नहीं होगा। तो अभी क्या है कि यहाँ पे हमारे को वोल्टेज नहीं मिल रही है। तो देखिए ये जो वोल्टेज है ये हमारी आ रही है टीकॉन IC से। अब टीकॉन IC से कैसे आ रही है ये हमारे को कन्फर्मेशन यहाँ पे नहीं है कि भाई कई बार क्या होता है कि जब सर्किट यानी कि वोल्टेज आती है तो बीच में डिवाइडर बना देते हैं। तो डिवाइडर के थ्रू 1.2 1.8 1.5 कुछ भी वोल्टेज बना के दे दिया, किसके थ्रू? डिवाइडर के थ्रू। तो अभी यहाँ पे क्या है क्या नहीं है हमें तो पता नहीं चल रहा, बाकी सर्किट में देखेंगे तो हमारे को क्लियर पता लगेगा। लेकिन फिर भी अगर हमारे को यहाँ पे अगर इसको टेस्ट करना है तो टेस्टिंग पॉइंट पे, इसका जो टेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे हम क्या एक रेजिस्टेंस लगाते हैं। कितने ओम्स की रेजिस्टेंस है ये? 100K। कितनी है सर? 100K की एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है ना। तो 100K की रेजिस्टेंस अभी हम यहाँ पे लगा के देखते हैं, क्योंकि ये हमारे सेफ्टी के लिए है, तो इसलिए हम 100K का यूज़ कर रहे हैं। इसको हटा लो, कोई बात नहीं। तो अभी हम 100K रेजिस्टेंस का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप 10K से लेके 100K के बीच में किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, 10K भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास 10K नहीं है तो मैं 100K का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, मैं एक 3.3 वोल्ट से पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, और जो है मैं इसको जोड़ता हूँ। ये इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, या इस पे कहीं पे भी जोड़ दो, एक ही ट्रैक है।
तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से सोल्डिंग हो जाए। यहाँ पे देखिए बड़ी बारीकी से काम करना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर क्या है, कई बार प्रिंट उखड़ने के चांस भी रहते हैं। तो ये हमने यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया, हो गई सोल्डिंग। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस लगाने के बाद अब हम देखते हैं कि भाई हमारा जो टेस्टिंग पॉइंट है पावर ऑन, उस पर कितना वोल्टेज आया पावर ऑन करने के बाद। तो यहाँ पे आप पकड़ लो उसको और हम इसको इस पॉइंट पे लगा के रखते हैं और सेट को करते हैं ऑन। तो अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो अभी देखो यहाँ पे कितना वोल्टेज आ गया, 2.6 वोल्ट बन गया। 2.6 वोल्ट पे भी हमारा ये पैनल काम कर रहा है। देखिए पिक्चर जो है इसकी परफेक्ट तरीके से बन गई है, ये परफेक्ट पिक्चर बन गई है। तो इसके अंदर अगर हम वोल्टेज और भी देखते हैं VGH VGL, तो देखिए आप सीक्वेंस से काम करेंगे ना तो काम होता है, ये हाई हुल्ले से काम नहीं होता। काफ़ी बंदे क्या करते हैं, पैनल को पकड़ के बैठे के ट्रैक काट दिए, ये कर दिया वो कर दिया। सारे पैनल में थोड़ी ट्रैक कटता है। पैनल को देखो प्रॉपर तरीके से चेक करने के बाद ही पता लगता है। VGH VGL AVDD सारी वोल्टेज इसकी प्रॉपर तरीके से बन गई है। देखो ये HAVDD वोल्टेज है, हाफ वोल्टेज AVDD। पैनल हमारा परफेक्ट तरीके से चल रहा है, पैनल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।